है कि उस हत्यारों को अगर यहाँ आएगा तो उसका एक एक रुआं उपाड़ लेंगे प्रधान जी। अब आपकी भी बात नहीं मानेंगे हम लोग उसको रहने नहीं देंगे, ना तो इस कदम रखने देंगे। अभी हम बयान था और कहीं कि हम 30-35 साल पहले आए जब दुल्हन बन के, तो उसी घर में उतरे थे। उसको शर्म आना चाहिए कि वो घर हम लोगों के सामने बना है, 2-2.5 साल पहले 3 साल बना है, और कह रहे कि उसी घर में उतरे हैं। वहाँ घर ही नहीं था, वो ज़मीन रामजीत की थी, पीछे वाला घर था अभी वहाँ पर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ ऐसा है ना, वहाँ उस घर में हम देख रहे हैं इतनी कमियां निकल रही हैं कि अब क्या बताएं आपके चैनल कोर्ट में जब आते हैं तो क्या नज़रें आपसे मिलती हैं कभी लाल साहब कि ये फर्जी नौकरी, फर्जी दरोगा है? तो हम तो कहेंगे कि उसकी जांच में लग गया है मामला, और जांच होगी, और ना तो इस गांव में आ पाएगा और ना उस घर में रह पाएगा। भैया ये मेरा वादा है, ये आपके चैनल पे कह रहे हैं कि यहाँ कोई परिवार नहीं दिख सकता मेरे जी। और बता दें, हम तो पाछे ही रह जाएंगे, लेकिन हमारे ग्राम सभा की जो औरतें हैं वो चीज़ बहुत सक्रिय है इस मामले में। मतलब कि काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश क्यों है बता दें। दोस्तों नमस्कार, आज हमारी फिर मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अनुराग केस में क्या हुआ, हम लोगों को भी दिखाते दिखाते शर्म आ जाती है। मतलब यहाँ आते जाने में भी शर्म लगता है कि आखिर वही चीज़ें बार बार होती हैं। आज फिर हमारे बीच में प्रधान जी मौजूद है, अभी जो है कोर्ट से आए हुए हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में आज कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि सुबह जिस तरीके से आज प्रधान जी के अंदर एक अलग ही उत्सुकता थी कि आज जो है कुछ न कुछ फाइनल फैसला हो जाएगा। तो प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम इनसे थोड़ा सा उस विषय पर चर्चा करेंगे कि पहले सुबह में क्या माहौल था। प्रधान जी, आज जब आप निकले कोर्ट के लिए तो सुबह में क्या हलचल थी आपके मन में? देखिए, हलचल यही थी कि वहाँ पहुँचते ही गाड़ी खड़ी करके वहाँ तुरंत हम जाके देखें तो मेरी फाइल मतलब पहले लिस्ट में पहला नंबर था। तो उस समय हम यही सोचे कि आज अगर तहसीलदार साहब बैठेंगे तो तुरंत हमारी फाइल देखेंगे। हमारे ग्राम सभा के मतलब श्रेष्ठ सीनियर वकील साहब शंकर यादव हैं, उनसे पूछे हम कि आज कोर्ट चलेगी? कहें हाँ, प्रस्ताव नहीं आया है, हड़ताल नहीं है, कोर्ट चलेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलिए आज हमारी फाइल देखा जाएगा। तो उस समय बता दें कि तहसीलदार साहब कुछ टाइम बाद, 1 आध घंटा बाद बैठे। तो बैठने के बाद हमारी जब फाइल देखें तो उसमें एक एप्लीकेशन लगा था, और हमारे वकील थे, लालता के वकील भी थे। तो उस समय एप्लीकेशन में यही लिखा था कि लालता वो जो बयान दी थी उनका तबीयत ख़राब है, नहीं आ पाएंगे। तो उस समय तहसीलदार साहब कहें चलिए अच्छा 28 फरवरी को डेट डाल दिए कि हम कहें ऐसा क्योंकि उन्हें वारंट करना चाहिए, तुरंत नोटिस करना चाहिए। ऐसे उस दिन भी दे दिए, आज भी तो वकील साहब हमारे कहें ऐसा है, सुनिए मेरी बात, एक मोहलत दिया जाता है, अब फिर दोबारा मोहलत नहीं मिलेगा। तो हम कहे तब कहा कि ऐसा है कि चलिए जब 28 को देखिएगा। हम कहे ठीक है, जैसे 4 महीना वैसे 4 दिन और देख लेंगे। तो वहाँ से 28 को डेट मिला, लेकिन तबीयत ख़राब नहीं थी, सिर्फ एक बहकावा था। और उन वकील साहब को, जो ललतवा के वकील साहब हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि समय खींचे न, और रिक्वेस्ट है वकील साहब से कि 28 तारीख के जो भी हो, आप जौन साक्ष्य जुटौले हो, चाहे जो भी कैले हो, आप उस दिन जौन भी बयान लालताबो के देवे को दें, और उस दिन जना जिरा होके हमारा फाइल फाइनल में चल जाए, फैसला में। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि तत्काल फैसला मिल जाए, क्योंकि इस पे भी आप लोग चैनल के माध्यम से सब देख रहे हैं, और दुनिया के पूरे देश का निगाह टिका है, और सब फ़ोन भी करते हैं कि प्रधान जी कब न्याय होगा, कब न्याय होगा। बीच में एक बार बात होती है, तब से 3-4 तारीख पर गई कि प्रधान जी जो है, जो तहसीलदार थे, आपसे कहते हैं कि अगर फैसला नहीं दे पाएंगे तो हम खारिज कर देंगे, लास्ट होगा वो डेट।
उसके बाद भी 3-4 तारीख दे रहे हैं आपको। देखिए कोर्ट का मामला हम तो भैया आज से नहीं, समझ लीजिए कि हम भी कोर्ट कचहरी से काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं, उसमें समय बहुत टूटता है। लेकिन जैसे एक घटना आप समझ लीजिए कि पहली बार देखे होंगे, जैसी ये घटना है, और हम नहीं, हमारे बुजुर्ग भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि पहली बार ऐसी घटना हुआ है, पहली बार ऐसी घटना हुआ है। तो तहसीलदार साहब को ये डेट देना ही नहीं चाहिए। आज अगर फाइल उठाएं तो उन्हें सोचना चाहिए कि तुरंत तत्काल इस पर खारिज कर देना चाहिए। क्यों नहीं आई? उस दिन बयान था और कही कि हम 30-35 साल पहले आए जब दुल्हन बन के, तो उसी घर में उतरे थे। उसको शर्म आना चाहिए कि वो घर हम लोगों के सामने बना है, 2-2.5 साल पहले 3 साल बना है, और कह रहे कि उसी घर में उतरे हैं। वहाँ घर ही नहीं था, वो ज़मीन रामजीत की थी, पीछे वाला घर था उसका। अभी वहाँ पर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ ऐसा है ना, वहाँ उस घर में हम देख रहे हैं इतनी कमियां निकल रही हैं, इतनी कमियां निकल रही हैं कि अब क्या बताएं आपके चैनल कोर्ट में जब आते हैं तो क्या नज़रें आपसे मिलती हैं कभी लाल साहब? कभी नहीं भैया, वो क्या निगाह मिलाएंगे, निगाह छुपाती हैं। उस दिन हम कहें जब आई थी कोर्ट में तो हम बुलाएं रामजीत चचा को, अनुराग के पिताजी को, कहें थोड़ा देख लीजिए चचा। कहा भैया, हम कहीं आवाज़ देखने के बाद हम बता दी कि ऐसी सच बच कर आई थी। उसके बाद पूरा श्रृंगार करके आई थी जी। उसके बाद अनुराग के पिता ही देखते रोने लगे। हम कहे चाचा बैठ जाइए, अच्छा आपको हम इसीलिए नहीं दिखा रहे थे जी। तो उन्हें पुराना याद आ गया होगा। तो उसके बाद भैया बताएं आपको कि सिर्फ ये टाइम खींच रहे हैं। हम तो कहेंगे कि निवेदन करेंगे तहसीलदार साहब से, अभी देखिए एक बॉम्बे में औरत थी अनुराग के विषय में, उसका समझ लीजिए कि सिर्फ अनुराग के विषय में नहीं, अनुराग के न्याय के लिए, न्याय के लिए वो सोची कि न्याय मिल जाए। सबकी निगाहें, सबके दिल उसी पर लगा है भैया, सबका दिमाग उसी पर लगा है कि उसका मकान गिर जाए, उन कुछ शांति मिल जाए। जो हत्यारा हैं उन लोग को सबका ये नियत है कि उजाड़ के एकदम फेंक दिया जाए। जैसे हमारे राजेश का बेल हो गया है, राजेश दरोगा जो थे मवाना थाना में ड्यूटी पीरियड में, बताएं आपको कि उन 2-4 दिन आ भी जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि हमारे ग्राम सभा की औरतें भैया इतनी आक्रोशित हैं इस समय कि कह रही भैया प्रधान जी आप मत बोलिए, अगर वो हमारे ग्राम सभा में पाँव रखेगा ना तो उसका पौवा रोवा मुड़िया उपाल लेंगे। ये चीज़ें हैं, इतनी आक्रोशित औरत हैं, कहे कि उसकी हिम्मत नहीं कि पाँव रख दे हमारे ग्राम सभा में, और रख दे तो देख ले हम लोगों की औकात कितनी, एक महिला शक्ति कितनी होती है। सिर्फ अपने पे आती नहीं तो ये मत सोचे कि नहीं, लेकिन औरतों में बहुत एकजुटता है भैया, हमारे ग्राम सभा में बहुत एकता है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि औकात हो तो आके दिखा दे। अच्छा, आज सुबह जब निकले आप कोर्ट के लिए तो अनुराग के पिताजी से मिले थे आप? अनुराग के पिताजी से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, चूँकि बात हो गई थी एक दिन पहले ही कि कचहरी मुलाकात होगी, तो कचहरी मुलाकात हुई थी आज सुबह। तारीख जब पड़ गया डेट, अपना धीरे से देखे उनके चेहरा पे आंखों में आंसू निकले और धीरे से फिर चल दिए। हम कहे क्या चाचा देखते ही साला आंखों में आंसू आ जाता है भैया। और फिर बताएं हम कि जो राजेश आए हैं, अब कोर्ट कचहरी दुनिया भर दौड़ेंगे, लेकिन उनसे कम भी हम नहीं पड़ेंगे। अब उनके समझ में भैया आ जाएगा कि इससे पाला पड़ा है, और उन्हें छठी दूध इसी मामले में याद दिला देंगे। और एक चीज़ बता दें कि अभी वो नौकरी जो कर रहा है ना, नौकरी भी फर्जी नौकरी कर रहा है जी। वो कई ठे मार्कशीट बनवाया है और मुकदमा भी किया गया है जांच कराने के लिए, और जांच उसकी होगी। और देखिएगा आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगी कि ये फर्जी नौकरी, फर्जी दरोगा है। तो हम तो कहेंगे कि उसकी जांच में लग गया है मामला, और जांच होगी, और ना तो इस गांव में आ पाएगा और ना उस घर में रह पाएगा। भैया ये मेरा वादा है, ये आपके चैनल पे कह रहे हैं
कि यहाँ कोई परिवार नहीं दिख सकता मेरे जी। और बता दें, हम तो पाछे ही रह जाएंगे, लेकिन हमारे ग्राम सभा की जो औरतें हैं वो चीज़ बहुत सक्रिय है इस मामले में। मतलब कि काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश क्यों है बता दें कि जैसे जो बच्चा, जो माँ अपने लाल को पैदा करती हैं, तो वो कष्ट वो माँ जानती हैं कि हम किस तरीके से पैदा इन्हें किया है, किस तरीके से इन्हें हम पाए हैं। हर माँ को अंदर ये आक्रोशित है कि उस हत्यारों को अगर यहाँ आएगा तो उसका एक एक रोमा उपाल लेंगे प्रधान जी। अब आपकी भी बात नहीं मानेंगे हम लोग उसको रहने नहीं देंगे, ना तो इस कदम रखने देंगे। अभी हम तो राजेश पर और चर्चा करेंगे। बताइए, जब कोर्ट से निकलते हैं जो है तो कुछ आपसे बातें करते हैं अनुराग के पिता कि हाँ, नहीं निकले, हम कहें कि क्या चाचा, कहाँ भैया, देखिए यही उनकी भाषा है, बहुत सीधे स्वभाव के हैं। हम कहे 28 की तारीख पड़ गई, कहाँ हाँ भैया। और उसके बाद वहाँ से मूड़ी नीचे करके निकले और फिर निकल दिए। हम थोड़ा सा रुक के भी आए थे वहाँ पे और चले आए घर वो, लेकिन बहुत कष्ट था जी। जो तहसीलदार हैं, क्या उनका चेहरा कैसा दिखता है जब फैसला सुनाते हैं? उनको कुछ संकोच लगता है कि इस तरीके से? नहीं, कोई संकोच नहीं लगता है। हम तो उनसे निवेदन करते करते देखिए हद भी हो गया है। उन्हें चाहिए, पूरा देश का निगाह टिका है, उन्हें खुद चाहिए क्या, उन्हें पूरे देश प्रदेश का उनके नात रिश्तेदार और लोग उन्हें नहीं फ़ोन करते होंगे, फ़ोन करते होंगे। उन्हें खुद चाहिए इस मामला को, एक सरकारी ज़मीन है 932 क में 2 लाइन लिखना है, लिख के उन्हें सीधा कह दें कि आदेश कर दें कि सरकारी ज़मीन है, हमारे सरकारी ज़मीन है, उसको खाली कराया जाए, गिरवाया जाए। चूँकि वो एक हत्यारा है, वो रहने लायक नहीं। अगर वो आएगा तो फिर मूड़ियाँ उतारेगा। जी। प्रधान जी, आपका एक ये भी सपना था कि अगर जिस तरीके से दिवाली के दिन उन्होंने दिया को बुझाया है तो होली से पहले कुछ न कुछ होगा, और होली तो आपकी एकदम करीब आ रही है। देखिए, होना तय है, होगा, लेकिन डेट तो नहीं डालेंगे हम, लेकिन होना तय है। अगर देख लीजिए कि अगर 28 तारीख को अगर निर्णय हो गया, न एक आध डेट और पड़ेगा, हमें विश्वास है कि तहसीलदार साहब 28 से लगा के और 30 के अंदर में जो दूसरी तारीख पड़ेगी उसमें बुलडोजर का आदेश कर देंगे, क्योंकि विश्वास है हमें जी। पूरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि वो पूरा नक्शा नज़रिया में ग्राम समाज में है, गिरना तय है। फिर इतना देरी क्यों कर रहे हैं? 4 दिन का, एक तो चाहते थे 1-2 दिन का भी समय ले सकते थे। देखिए, आपको संशय लग रहा है कि इसमें कुछ राजनीति या कुछ खेला जा रहा है? देखिए, एक बात बता दें कि हमें लग रहा है जैसे जब से लेखपाल के अथवा भाई है, आज मेरी फाइल 1 नंबर पे थी, क्योंकि पहले हम यही दौड़ के देखे कि मेरी फाइल कै नंबर पे है। अगली बार भी 1 नंबर पे थी, इस बार भी 1 नंबर पे थी, तो अगली बार भी हमें विश्वास है कि 1 ही नंबर पे रहेगा, चूँकि जिरह होगा, बयान होगा। और दूसरी तारीख में तहसीलदार साहब से ज़रूर फैसला देंगे कि गिराने के, और नहीं भी देंगे तो जो हम कहे हैं वो चीज़ें दुनिया भी जान रही है, फिर वो चीज़ हम शुरू कर देंगे अपना प्रक्रिया जो कानूनी नियम से है। जी, जो कानूनी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन फिर बाद में तो यही प्रशासन के लोग आपसे भी कहेंगे कि अगर अभी मान लीजिए अगर आपने बुलडोजर चलवा दिया या घर को, तो यही प्रशासन आपसे सवाल करेगा, प्रधान जी आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। कानून के हाथ में नहीं, हम लोगों के भी अधिकार है, हम लोगों का भी अधिकार है। ग्राम समाज में हम लोग कुछ भी बनवा सकते हैं। अगर कोई अवैध कब्जा किया है उसको गिरवा सकते हैं, और गिरवा के उस पर जो सरकारी चीज़ें हैं उसको हम लोग बनवा सकते हैं, और अगर वो गिरेगा तो वहाँ सरकारी चीज़ बनेगी। हाँ, तो कहीं कहीं से देखिए प्रधान जी के जो हौसले हैं बुलंद हैं, और हम बता दें